अब्बा राजा कि आज का वचन के द्वारा, सभी लोग कहें आज का वचन के द्वारा पिता हमसे बातें करिए, और आज का वचन शैतान किसी भी रीति से चुराने ना पाए, और ताकि हम 100 के 100 गुना फल पाएं इस वचन के द्वारा। और इस वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं, बल्कि हम इसके ऊपर मनन करने वाले भी बने, इसके ऊपर चलने वाले भी बने, और दूसरे को भी सिखाने वाले बने। क्योंकि आप चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि केवल एक जन ही न बचे, बल्कि पृथ्वी के सारा संसार के सृष्टि के कोने कोने तक के एक एक जन बचना चाहिए। तो मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपना वचन के द्वारा हमसे बातें कर, और जो वचन आज हो रही है उस वचन को हमारे समझने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दे पवित्र आत्मा जी, ताकि हम भी जब किसी को बताएं तो वो लोग भी उद्धार पाएं, वो लोग भी पाप से, बुराई से, बीमारी से, समस्या से, दुर्बलता, कमजोरियों से वो छुटकारा पाके, हर एक कलेश, हर एक समस्याओं से छुटकारा पा करके वो आपके पीछे ही केवल नहीं चले, बल्कि आपके राज में भी आने पाए, यीशु के नाम से आमीन। सभी लोग कहिए कि हम पहलवान हैं। सभी लोग कहिए हम पहलवान हैं, हम योद्धा हैं। अब हम मार नहीं खाएंगे, खाली मारेंगे भी। हाँ, आप लोग गलत नहीं ले लीजिएगा कि पति को मारना है, सास को मारना है, शैतान को मारना है, ठीक है। कुछ औरत तो खुश हो गई होगी, गुड़िया देवी जैसे औरत, कि हाँ पति को मारने के लिए कर रहा है। संजू देवी नहीं ना मारे छे, सास के नहीं मारे के है, पति के नहीं मारे के है, खाली शैतान के मारे के, ठीक है। ओके, खुश नहीं होना है ज्यादा। लगता होगा कि पति को कह रहा है मारने के लिए, वाह, बहुत लोग खुश हो जाता होगा कि आज तो अच्छा बात कहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मिक युद्ध के हथियार। आप लोग बहुत जगह सुनते हैं, बहुत लोगों से, बहुत लोग बुद्धिमान लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो ये लोग जो है आगे जाकर के वो सरकार बना लेगा, अपना नेता बना लेगा, ये वो डिश डैश बना लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और लेकिन फिर भी क्रिश्चियन की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको नेता में, लीडर बनने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस स्पीड में ये बढ़ रहा है, अगर इस क्रिश्चियन के अलावा कोई दूसरा जाति अगर होता तो तुरंत वो क्या कहते हैं उसको, सांसद की चुनाव लड़ता, फिर नेता का, फिर मुख्यमंत्री का, फिर प्रधानमंत्री का, फटाक सदस्य चुन लेता वो, और तुरंत के तुरंत बन जाता वो, और पूरा राज पर जो है वो शासन करने लगेगा। अभी जिस तरह से अभी हिंदू का चल रहा है, और मुसलमान में एक ओबीसी जो है, जो दाढ़ी वाला मियाँ जी का सुनते हैं, अगर मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने लगे तो ओबीसी जैसे मुसलमान जो है धाए से तुरंत वो स्टेट में भी और कंट्री में भी, मतलब राज्य में भी और देश में भी अपना सरकार बना लेगा। लेकिन क्रिश्चियन को सरकार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको यही दिलचस्पी है कि आदमी को जो मनुष्य बनाया परमेश्वर ने, तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव उसके अंदर से झलकने पाए। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक मनुष्य को जिस बात के लिए बनाया गया है वो अपना स्वभाव जानने पाए। ऐसा नहीं कि जानवर के जैसा किसी को ढाई मार दिया, किसी को लथार मार दिया, ऐसा नहीं बनना है। हालेलुया। तो आत्मिक योद्धा हम कैसे बनेंगे? तो आत्मिक योद्धा हम कैसे बनेंगे? आत्मिक पहलवान हम कैसे बनेंगे? जिस तरह से संसारिक पहलवान होता है उस तरह से आत्मिक पहलवान भी होता है। तो आत्मिक पहलवान बनने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? हालेलुया। तो वो परमेश्वर का वचन बताता है, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट करेंगे। इफिसियों के 6 के 10 से जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि
इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर की, संसार की नहीं। संसार की हथियार कौन सी है? तलवार, भाला, गुलेटी, जो कुछ कहिए आप, बंदूक, मिसाइल, जो भी आपको देख रहे हैं वो सारा हथियार संसार की है। लेकिन परमेश्वर की हथियार कौन सी है? वो जो पौलुस कर रहा है वो परमेश्वर की हथियार कौन सी है? तो हम आगे देखिए, पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं है। लहू किसके अंदर होता है? मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य से हमारा दुश्मनी नहीं है। किससे दुश्मनी है? मनुष्य से हमारा दुश्मनी नहीं है। लेकिन दुश्मनी है हमको, तो किससे दुश्मनी है हमको? लेकिन किससे? तो कह रहा परंतु प्रधानों से। जो प्रधान है, सबको चलाने वाला जो प्रधान है, और उसके अधिकारियों से, और संसार और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। प्रधान कौन? जो शैतान जो सबको चलाता है। जिस तरह से आपको हमको चला रहा है, तो हमको परमेश्वर चला रहा है। ठीक है? उसी तरह से जो लोग बुराई कर रहा है उसको शैतान का प्रधान चला रहा है। उसको कौन चला रहा है? शैतान का प्रधान चला रहा है, हाकिम चला रहा है। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आत्मिक सेना, एक आत्मिक हम लोग भी हैं, एक आत्मिक हम लोग भी हैं। तो हम लोग पवित्र आत्मिक हैं और वो लोग शैतान के आत्मिक हैं। ठीक है? तो आकाश में है। आकाश में कौन है? आकाश में आप इतना दिन से क्या सुनते हैं कि आप सीधा अगर इस तरह से उंगली उठाएं तो आकाश में आप चाहे जिसको भी मानते हैं तो डायरेक्ट कह देते हैं कि वो है। हम लोग परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर है। लेकिन पहले शैतान है, उसके ऊपर वाला स्वर्ग में जो है, उससे जो ऊपर वाला स्वर्ग है, सबसे ऊपर वाला, उसमें परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आकाश की शक्तियां के बारे में इस कुछ दिन पहले हम लोग देखे भी थे कि परमेश्वर जब आशीष दे रखे थे दानियल को, तो वो आशीष को जो लेकर के आ रहा था स्वर्ग से, तो आकाश की शक्तियां, जो वहां का जो हाकिम है शैतान, वो शैतान उस आशीष को रोक दिया था। दानियल की आशीष को रोक दिया था। उस स्वर्गदूत जिब्राइल को रोक दिया हुआ था। अब फिर भी ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था। तो मिकाएल स्वर्गदूत आकर के स्वर्ग से आया और उसके पास लड़ाई किया और उसका आशीष को छुड़ा करके दिया और स्वर्गदूत को उसके चंगुल से छुड़वाया। और उसके बाद वो धरती पे आशीष को लेकर के दानियल के पास में आया था, समझने बुझने की आशीष को लेकर के। हालेलुया। तो वो आकाश की शक्ति जो है वो शैतान से हमारा मलयुद्ध है। हालेलुया। उससे हमारा मलयुद्ध है। और हम आपको लगता है कि हम किसी का दुश्मन नहीं है, तो हैं आप दुश्मन। किसका दुश्मन है? उस शैतान का दुश्मन है आप। क्यों शैतान का दुश्मन है? क्योंकि आप खुद भी अब नर्क नहीं जाएंगे और ये 2-4 गो को 10 गो को सुसमाचार सुना करके आप उसको भी नर्क नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए आप उसका दुश्मन है। आपको थोड़ी सी बीमारी, आपको थोड़ी सी समस्या हुई, अब फटाक से बोल दिए यीशु के नाम से ठीक हो जाओ, ऐ शैतान मैं तुम्हें आग ला के नष्ट करती हूँ। तो आप उसका किंगडम को नाश कर रहे हैं, उसकी आप कार्य को खत्म कर रहे हैं। तो वो आपका दुश्मन बनता है। ठीक है? लेकिन वो दुश्मन है तो है, उसके ऊपर मेरा अधिकार आप दे दिया परमेश्वर। पहले हम उससे मार खाते थे, लेकिन मार खाने का मतलब हुआ कि पहले हम बीमारी, पहले हम समस्याओं को, हर एक प्रकार की समस्या को कन्फेस करते थे। पहले उसके हाथ में हम लोग थे, जैसे वो चलाता उस तरह से चलते थे। एक्सीडेंट करके वो चाहता तो कभी भी एक्सीडेंट करके वो मार सकता था हमको। कभी भी हमको वो मौत दे सकता था, कभी भी किसी भी तरह से सुसाइड करा के कुछ भी तरह से वो हमें मौत दे सकता था। आप डायरेक्ट वो हमको नर्क ले जा सकता था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जब कुर्बान हुआ, तो वो क्रूस पे उसका सारा किंगडम को नाश कर दिया, उसका मृत्यु पे जय पा लिया। वो खुद मृत्यु पे जय पाए
और उसके अधिकार से हम आपको जो है छुड़ा लिया है। तो अभी भी सुसाइड अगर कोई करता है, कोई क्रिश्चियन, हालांकि कम करता है, लेकिन अगर कोई करता है तो वो अपने इच्छा से ही, अगर कोई वो ऐसा कुछ कर लिया है पाप, तो वो ऐसे कर रहा है। लेकिन शैतान आप उसको नहीं करवा सकता है, शैतान उसको एक्सीडेंट नहीं करवा सकता है। जैसे कहीं जा रहे थे अचानक कहाँ ऐसे हुआ, तो अब अगर अचानक ऐसे कुछ होगी तो हमारे पास स्वर्गदूत भी हमारे सहायता के लिए होगी। हालेलुया। अगर अचानक शैतान हमें कुछ करवाने की कोशिश करेगा तो स्वर्गदूत भी वहां पे होगा कि वो झपक से पकड़ करके हमको वहां से खींच लेगा। और ये चीज आपने कई बार फील भी किया होगा, कितने लोगों को मुंह से सुना होगा कि अचानक हम यहाँ पे थे लेकिन अचानक हमको ऐसे करके खींच लिया कोई, हमको तो पता ही नहीं चला कि हम कैसे बच गए। तो वो स्वर्गदूत बचा लेता है। हालेलुया। तो और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए अब हथियार कौन सा है, अब हथियार कौन सा है, सो आप देखिए, सत्य से अपनी कमर कस लो। क्या? सत्य एक हथियार है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो हथियार नहीं है हमारे पास। अगर हम सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो एक हथियार है शैतान को मारने के लिए। ठीक है, तो ये सत्य वाले हथियार तुम ले लो, परमेश्वर का सो कह रहा है। सत्य से कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। अब धार्मिकता झिलम क्या होती है? झिलम ये होता है जो जब योद्धा जब लड़ाई करने के लिए युद्ध में जाता है तो आप देखोगे कि उसके सीना के पास में एक प्लेट टाइप के होता है जो इस तरह से करके पकड़े हुआ रहता है कि उसके ऊपर अगर भाला आए, तीर आए, तलवार आए तो वो उसको सीना को नहीं, पेट को नहीं भेद सकता है। ठीक है, वो उससे छिप जाएगा। वो इस तरह से कभी उसके सर के ऊपर आ रहा है तो वो उठा लिया तो उस लोहा का झिलम जो था उससे टकरा करके वो तीर गिर जाएगा। पेट के तरफ आ रहा है तो पेट की तरफ वो झिलम को कर लेगा तो वो लोहा, तलवार आ रहा है तो तलवार को तो हाथ से तो नहीं रोक सकता है, और नहीं रोकेगा तो क्या करेगा? हाथ से रोकेगा तो हाथ काट देगा, पेट अगर नहीं रोक पाया तो पेट काट देगा, पेट चीर देगा, तो मर जाएगा आदमी। तो इसीलिए वो झिलम होती थी क्योंकि उसको रोकने के लिए। हालेलुया। तो कहते हैं धार्मिकता की झिलम पहन लो। तो अब धार्मिकता का झिलम कैसी होती है? धार्मिकता का झिलम, धार्मिकता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप यीशु मसीह में आ गए और आप धार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। आप क्रोस पहन लिए, क्रोस का जो लॉकेट होता है जो बहुत सारे क्रिश्चियन को आप देखते होंगे पहने हुए, तो आप उसको पहन लिए और उसको आप लटकाए हुए हैं, तो इसका मतलब भी नहीं है कि आप धार्मिक हैं। आप यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाते हैं, केवल चर्च जाते हैं, तो इसका मतलब भी नहीं है कि आप धर्मी हैं। लेकिन धर्मी होने का मतलब ये है कि आप यीशु मसीह को चर्च में भी जाते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। अगर किसी को आप देखते हैं कि उसको भूखा है तो अगर आप उसको 2 रोटी दे देते हैं तो ये धार्मिकता हुई। अगर उसके पास कपड़ा नहीं है और आपके पास है तो आप अगर उसको दे देते हैं तो आपकी ये धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। हाँ, धार्मिकता गिनी गई। आप देख रहे हैं कि कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया है और आप देख रहे हैं कि ये तो मेरा जान पहचान का नहीं है तो मैं इसको क्यों उठाऊं, मैं इसको छोड़ देता हूं। अगर आप इस तरह की करते हैं तो आप धार्मिकता नहीं है। लेकिन आप उसको सहायता करते, उसका ब्लड को बांध देते हैं कि ब्लड इसका ना बहे, उसका उठा करके हॉस्पिटल भेजवा देते हैं, तो ये धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप लॉकेट पहने हैं तो आप क्रिश्चियन है, चर्च जा रहे हैं तो क्रिश्चियन धर्म है, तो ये धार्मिकता नहीं गिनी गई है। चाहे हिंदू है तो वो टीका करके रखा हुआ है तो वो धार्मिकता नहीं गिना गया। मुसलमान है तो वो दाढ़ी बना के रखे हुआ है, टोपी पहन के रखे हुआ है, ये भी धार्मिकता नहीं है। वो संसार में दिखावटी के लिए है, लेकिन परमेश्वर की इरादा है कि लोगों को आप सहायता करें,
लोगों को आप देखभाल करें, लोगों को अगर कोई किसी संकट में पड़ा हुआ है तो आप उसे छुड़ाने की कोशिश करें। हालेलुया। धार्मिकता ये कहलाती है। तो वो धार्मिकता की झिलम कहता है परमेश्वर कि तुम उसको पहन लो, ताकि तुम शैतान की युक्ति को नाश कर सकोगे। हालेलुया। उसके बाद आगे कहता है कि पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। पांव में मेल के सुसमाचार के जूते का तैयारी पहन लो। आप पहले आप यीशु मसीह को आप पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आप किसी का जो झगड़ा होता था तो उसमें और आप जाकर के पेट्रोल छिड़क करके आ जाते थे। लेकिन अब आपको पेट्रोल नहीं छिड़कना है, क्योंकि पेट्रोल महंगा भी है। हालेलुया। तो अब उसको शांत कराना है। अगर शांत नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। शांत अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में चुगली भी मत खाइए, छोड़ दीजिए उसको, जैसा कर रहा है करने दीजिए। लेकिन आप उसको पहले झगड़ा सुलझाने की कोशिश अगर कर सकते तो करिए। ये भी नहीं करिए कि वो झगड़ू भी है तो आप उसके में जाकर टांग रहिए, तो वो भी आपके ऊपर पड़ जाएगा, तो वो भी नहीं करिए। ठीक है। और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुसमाचार की, यीशु मसीह के कैसा भला परमेश्वर है, यीशु मसीह किस तरह से रोगियों को चंगा करने के लिए आया, किस तरह से पापियों को पवित्र करने के लिए आया, किस तरह से समस्याओं को समाधान करने के लिए आया परमेश्वर, कैसा भला परमेश्वर है, कैसा सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन करके के। तो सुसमाचार हम लोग को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी बताना है कि देखिए, सुसमाचार बताने से हम लोग को नहीं शर्माना है, बल्कि बताना है लोगों को कि देखिए यीशु मसीह, अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा बात हुआ है तो तुम आ जाओ, यीशु मसीह के पास में आ जाओ। लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करना है। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आपको कहना अनिवार्य है। ठीक है। तो आप उसको कहिए कि अगर आपको ये समस्या है तो अगर आप चाहें तो आप वहां जा सकते हैं, अगर आपको इच्छा है तो। वहां पे आपको पैसा नहीं लगता है, ये वो डिस्टेंस, बहुतों लोग को जीवन में बड़ी बड़ी गवाही बनी है, तो आप जाएंगे तो आप भी जाइए। तो ये सुसमाचार हुई। ठीक है। तो इसका भी एक हथियार है। ठीक है। तो सुसमाचार का भी एक हथियार है। उसके बाद कहता है कि विश्वास का ढाल लेकर के स्थिर रहो। तो विश्वास का ढाल, हमें विश्वास रखना है कि हाँ चलो, इतने लोग को चमत्कार परमेश्वर किया है तो आज न कल हमारे जीवन में भी चमत्कार करेगा। हालेलुया। और हम भी प्रार्थना करना ही और नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। तो परमेश्वर हमें भी, ये विश्वास भी हमें होना चाहिए। ठीक है। और हमारे जीवन में भी गवाही बनेगी। उसके बाद आगे कहता है विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। चाहे शैतान जो भी बीमारी, जो भी शैतानी आत्मा वो आपको कुछ भी टोना टोनी करने की कोशिश करे, वो सारे के सारे बुझ जाएगा। जब ये सब के सब में आप परिपक्व हो जाएंगे तो सारे के सारे शैतान के जो तीर होती है उसको आप बुझा देंगे। जो भी तीर, बीमारी का तीर वो फेंकने की कोशिश करे, जो भी कुछ करने की कोशिश करे, कुछ भी आपको नहीं होगा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप है यीशु मसीह के नाम पे। अगर यीशु मसीह के नाम पे आपको जीवन में बहुत सारी गवाहियां बनी, आप देख लें कि हाँ सच में यार हमको इतना दिन से कुछ नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह के नाम से मिला है। तो कहता है कि उद्धार का टोप, यीशु मसीह कहता है कि बिना यीशु मसीह स्वर्ग में वही आदमी जाएगा जो बपतिस्मा लिए हुए रहेगा। अब बपतिस्मा का मतलब क्या है कि जो बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा का मतलब है कि उसको पानी में डुबोता है और फिर उसको निकालता है। और वहां पे उसको कहता है कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दे में से जीवित उठा। तो डुबकी लगाने का मतलब ये हुआ, बहुत लोग से बपतिस्मा के बारे में आप कुछ उलट पुलट गलत सुने होंगे, लेकिन बपतिस्मा का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपको डुबाया गया पानी के अंदर, तो डूबने का मतलब कि वो जिसको डुबाया गया वो आदमी मर गया, संसार के लिए वो आदमी मर गया। अब फिर उसको डुबो करके ऊपर उठाया जाता है, तो यानी कि वो अब जीवित उठा। जिस तरह से यीशु मसीह मर गया अब फिर जीवित हो उठा, उसी तरह वो आदमी भी संसार के लिए मर गया, अब फिर से वो जीवित उठा। अब वो आत्मा में जीवित उठा, तो अब यीशु मसीह के कार्य करने के लिए जीवित उठा। तो अब वो किसी भी तरह से
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से नहीं कतराएगा, नहीं शर्माएगा। तो अब वो ऐसा नहीं करेगा कि चलना सब दिन तो चर्च जाते हैं, अब नहीं जाएंगे चर्च, वो ऐसा अब नहीं सोचेगा। वो कहेगा कि नहीं, अब उसको अंदर भूख लगा रहेगा, प्यास लगा रहेगा, कब हम वचन सुने यीशु मसीह का, कब हम यीशु मसीह का कुछ गवाही सुने, कब हम उसके नाम का कुछ और भी वचन सुने, कुछ ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार के बारे में सुने, कुछ जानकारी बात यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए उसको ज्यादा उत्सुकता हो जाएगी। हालेलुया। और वही आदमी वो स्वर्ग में जाएगा। तो एक शेड्यूल है कि बपतिस्मा लेना, बस बपतिस्मा में कुछ नहीं है, बस ये सब फॉलो करना है कि बस हम संसार के लिए मर गए हैं। संसार के लिए मर गए हैं मतलब किस चीज के लिए मरे हैं? संसार में क्या चीज है? चुगली है, गाली है, दूसरे का संपत्ति वो खत्म हो जाए और मेरा हो जाए, ये चीज संसार की चीज है। कोई औरत है उसके ऊपर कुदृष्टि डाल रहे हैं, ये संसार की चीज है। तो ये सारे चीजों के लिए मर जाना। अब ये सब चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। आगे कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मन में भी विनती करते रहिए, मन में भी प्रार्थना करते रहिए, मन में भी परमेश्वर को ध्यान लगाए रखिए, ताकि शैतान की हर एक योजना आपके जीवन से नाश होगी। हालेलुया। तो आत्मा का हथियार कौन कौन सा था परमेश्वर की ओर से? पहला सत्य, दूसरा धार्मिकता का झिलम, तीसरा पांवों में मेल की और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा विश्वास की ढाल लेकर के, धन्यवाद, विश्वास की ढाल लेकर के, और दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझाने के लिए, और उद्धार का टोप पहन करके पांचवा, और आत्मा की तलवार छठा। हालेलुया। तो 6 प्रकार की तलवारें हम लोग को लेकर के चलनी है, 6 प्रकार की हथियारों को लेकर के हमको चलना है। ओके। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। सभी लोग बोलिए कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, अपना हथियार हमें दे दीजिए। हम आपका हथियार लेकर के हम शैतानों की योजना को हम नाश करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें इस हथियार को संभालने की ताकत दे। प्रभु यीशु के नाम में हमें संसारिक मनुष्यों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम विश्वास करते हैं लोगों को शैतान ही उस्काता लड़ने के लिए, लेकिन उसके पीछे शैतान ही होता है। इसीलिए हम उस शैतान को ही नाश करेंगे, मनुष्य को नहीं। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। धन 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 रक्षा रवश्चन हलल पवित्र आत्मा होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 धन